So hello 11th. How's you all? I hope you all are doing great. So welcome for the very first time on our channel. इस बार 11th की पहली वीडियो आ रही है जो कि मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं डाली। मैंने 11th का आज तक मैथ्स का सेशन भी नहीं लिया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे। एंड ये एक थोड़ा सा मैंने सस्पेंस डाला हुआ था कि फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। एंड बहुत सारों को कुछ को पता भी था कि मैं ही आने वाला हूं, कुछ को नहीं पता था, तो अब पता लग गया है कि 11th की फिजिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 11th के एंड का टाइम आ चुका है। मैं जानता हूं आप लोगों के एग्जाम्स बहुत नियर आ गए, तो उसी के लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट की आप लोगों को जरूरत है, जो आप लोगों के एग्जाम में चीजें आएंगी, उन चीजों के लिए मैं आ चुका हूं। इसमें हम काफी सारी डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, है ना। आज का जो मेन टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स का सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये टॉपिक करेंगे। एंड सो दैट अब 11th की स्टार्टिंग हो चुकी है फिजिक्स से, मैथ्स भी होगी। जस्ट बने रहना साथ में एंड अच्छे से हम लोग पूरा सब कुछ सिलेबस एक एक करके सारी चीजें अच्छे से करेंगे। अब 11th की मैथ भी बहुत जल्दी से स्टार्ट होगी, सो जस्ट वेट एंड वॉच। स्टार्ट करें भाई फिजिक्स। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं चैनल पे मैथ्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। वैसे तो पहले भी पढ़ाया मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट वो तो जस्ट नॉर्मल ऐसी सेशंस थे। ये मेन सेशन है ना। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करें। चलो भाई आ जाओ जरा। 11th का पहला सेशन जो कि है थर्मोडायनेमिक्स का सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। व्हाट इज सीपी यार? है क्या सीपी? क्या समझते हो आप लोग सीपी से? कांस्टेंट प्रेशर। सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम। आर क्या होता है? रियल गैस। चलो ये चीजें अच्छा पहले बता दूं, ये सेशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिन्हें नॉलेज है कि सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, आर क्या होता है। जिन्हें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, जो अटकते हैं, उनके लिए भी चलेगा। बट अगर किसी ने थर्मोडायनेमिक्स को देखा ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो ये केमिस्ट्री में भी मिलता है और ये फिजिक्स में भी है ना। थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, बस साइंस का डिफरेंस होता है। साइंस नहीं बोल रहा, साइंस का पॉजिटिव नेगेटिव साइंस वगैरह होता है, उनका डिफरेंस होता है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करें। देखो जरा, अभी पहले तो इसका थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं क्या है एक्चुअल में। भाई हमें बात करनी है फॉर सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में अगर मैं किसी बीकर के अंदर, एक बीकर है मेरे पास, इस बीकर के अंदर मेरे पास आइडियल गैस है। क्या है मेरे पास इस बीकर के अंदर? आइडियल गैस। ठीक है, इस बीकर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है आइडियल गैस। कितनी आइडियल गैस है सर? मैंने बोला 1 मोल। कितनी ले लेते हैं हम? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ले लेते हैं। बेसिक सी चीज है ये, तो आपको लोगों को पता है। ठीक है, अब आइडियल गैस किससे बनी हुई है भाई? गैस के पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैंने क्या बोला भाई, हमें कांस्टेंट प्रेशर की बात करनी है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने क्या करा, एक बीकर में आइडियल गैस रख दी 1 मोल, और ऊपर ना पिस्टन लगा है, मूवेबल पिस्टन। लेट सपोज, इसमें नहीं दिखा रखा, लेट सपोज यहां पे एक पिस्टन है जिसे मैंने बोल दिया ये है मूवेबल पिस्टन। पिस्टन तो जानते हो आप लोग, मूवेबल पिस्टन। ठीक है जी, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अब क्या हुआ, जब मैं इसे हीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इसे हीट किया, तो हीट करने पर भाई जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, है ना। हीट करने पर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। अभी लेट सपोज बिना हीट किए, जब मैं इसे हीट नहीं कर रहा था, इसके मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे जिनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई अगर कोई भी चीज है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है, कुछ तो एनर्जी होती है। लेट सपोज पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जैसे ही मैंने उसे हीट प्रोवाइड करी, जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा, ध्यान रखना जो मैं चीज बोल रहा हूं याद रखना, जैसे ही मैंने इसे हीट प्रोवाइड करी, इसके टेम्परेचर में क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर में इंक्रीज आने की वजह से जो शांति से मॉलिक्यूल्स बैठे हुए थे, जिन्हें किसी चीज का डर ही नहीं था, भाई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी लेकर के बैठा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे उसे हीट दी, उसके मॉलिक्यूल्स फड़फड़ाने लगे, उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली। उन्होंने क्या करा? एनर्जी का ट्रांसफर किया। किस में? पोटेंशियल से किस में आ गए? काइनेटिक में। भाई जो रेस्ट में थे अब वो क्या करने लगे? मोशन करने लगे, रैंडम मोशन करने लगे। अब वो मोशन करेंगे तो वो एक्सपेंड करेंगे खुद को, है ना भाई। मोशन करेंगे तो वो क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे खुद को। अब जो मूवेबल पिस्टन था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था, जैसे जैसे हीट मैंने बढ़ाई, जो से टेम्परेचर मिला, उसकी वजह से पिस्टन भी क्या करने लग गया? मूव करने लग गया। क्यों भाई? ये जो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, इन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब इन्होंने चलना शुरू कर दिया। इनके चलने की वजह से देखो कुछ बाहर भी जाते हुए दिख रहे होंगे आपको, है ना। एक्चुअल में होता क्या है, ये ऊपर नीचे रेंडमली मूव करता है, पिस्टन भी ऊपर नीचे रेंडमली मूव करता है।
ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आती है वर्क डन, जो कि आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते आए हो। बट थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या? थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन जो होता है वो होता है पीडीवी, है ना, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है हमारा वर्क डन। बट मेरे को एक चीज बताओ, इसमें हम किसके लिए कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर के लिए कर रहे हैं। वॉल्यूम में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, वॉल्यूम के लिए तो सीवी आता है, इसमें फिलहाल सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर की बात है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर वर्क डन हो रहा है, इसके अंदर वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम सेम नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम बढ़ रही है, रैंडम मोशन हो रहा है, तो कुछ तो वर्क डन होगा। आप लोग सिर्फ इतना मानो, आप लोगों को, चलो मैं कनेक्ट करता हूं थोड़ा सा पहले से, आप लोगों को बेसिक सी चीज पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई इसके मॉलिक्यूल्स भी तो डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स एक जगह नहीं है ना, ये अपनी इनकी जो एक कैपेसिटी है, इनकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, अगर इसमें डिस्प्लेस कर रहे होते कोई फर्क नहीं था, बट ये बाहर जाके डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, अपनी अपनी एक जो इनकी कैपेसिटी उससे बाहर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया है, कुछ तो क्या किया इन्होंने? वर्क डन किया है। तो यहां पे वर्क डन जीरो नहीं होता, ध्यान रखना, वर्क डन कांट बी जीरो। अब जो कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, आप लोगों को पता है इसे हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम इसे? हीट। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, अब मैंने बोला भाई हम एक काम करते हैं, पहले से थोड़ी सी हीट देते हैं। क्या देते हैं? थोड़ी सी हीट देते हैं, किसके लिए? 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए दीजिए, 1 मोल ऑफ एटम। सी, अच्छा सॉरी, सीपी है, यहां पे हमने बी लिख दिया गलती से, सीपी, सीपी डेल्टा टी। ठीक है, तो डी क्योंकि हमारी वैल्यू आ रही है सीपी डेल्टा टी। ठीक है सर, इतना हमने कर लिया। अब एक चीज बताओ, हमारा जो एक होता है लॉ, क्या लॉ होता है सर? हमारा एक लॉ होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा होता है? हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ। हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल, बच्चों देखो, आप लोगों ने बहुत जगह ये शायद कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बहुत टीचर से पढ़ा होगा, बट कितने बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगी, सर एक्चुअल में, चलो एक बार तो हमने मान ली हीट जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, वर्क डन पे हमें थोड़ा बहुत समझ आता है, बट एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी क्या है? ये इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है, अगर मेरे को किसी को डिफाइन करना हुआ, आपने मेरे को समझा दिया, अगर मेरे को आगे सामने वाले को समझाना, तो मैं किस तरीके से समझाऊंगा, ये समझाऊंगी, वो आपको आज यहां पता लगेगा। देखो जरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना गैस में, जो फिलहाल कुछ पोटेंशियल एनर्जी लेकर के बैठे थे, जैसे मैंने इन्हें हीट किया, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इन्हें होगा क्या कि भाई मेरे पास अब हो रहा है कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही है, मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे पास कुछ हीट की फॉर्म में एक एनर्जी आ रही है। अब हीट की फॉर्म में जब एक एनर्जी मिली, तो रेस्ट में रहने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगे? रैंडम मोशन करने लगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो चेंज आया है ना, पोटेंशियल का काइनेटिक में जो चेंज आया, इसी को बोलते हैं डी यू, या इसी को बोलते हैं डेल्टा यू। क्या होता है ये? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा यू। तो ये फंडा क्लियर हुआ? ये बहुतों को मैंने देखा कि बहुतों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमने कर दिया, अब हम किसके लिए कर रहे थे भाई? किसके लिए कर रहे थे? थोड़ा सा वर्क डन पे भी तो काम करना है। चलो क्यू हमें मिल जाएगा, डी क्यू की हमारे पास वैल्यू है ना। वर्क डन के लिए काम करना है सर, वर्क डन आपने बता दिया हमें कि वर्क डन हमारा ये होता है, बट हमारे ना वर्क डन को देखो क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जिसे आप लोग बोलते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिनके पास पीसीएम है उन्हें तो पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिनके पास पीसीबी है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मैथ्स के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। तो देखो जरा क्या है हमारे पास, हमें पता है कि वर्क डन कितना है? पीडीवी, है ना जी, पीडीवी है। एक चीज बताओ, अगर मैंने वर्क डन को क्या किया, वर्क डन को, चलो एक काम करो, पहले एक चीज और देखो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये क्या होता है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी क्या होता है? ये आइडियल गैस की इक्वेशन, ये तो आप लोगों को पता होगी, केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोग यही पढ़ते हो। ठीक है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे कर दो पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो पीसीबी वाले उन्होंने सुना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। ठीक है, जो मैथ्स है जिनके पास पीसीएम है उन्हें ये पता होगा कि सर इसमें अगर हम जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक होता है प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, जिसे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, जिसे हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं। अब वो क्या होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो जरा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब एक चीज को पकड़ो, पहले इसे एज इट इज रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस जिसे एज इट इज छोड़ दिया था फर्स्ट फंक्शन को, उसका डिफरेंशिएशन कर दो एंड दूसरे वाले को एज इट इज। ये होता है। अब ये क्या है ये बताता हूं जरा। अच्छा, किसके लिए कर रहे थे हम? 1 मोल ऑफ गैस के लिए कर रहे थे। आर हमारा कांस्टेंट, और देखो आर क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता अगर वो प्रोडक्ट में है। देखो जरा, टी है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर क्या एक कांस्टेंट है या वेरिएबल है? चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? चेंज हो रहा है ना। जितनी हीट ज्यादा दूंगा उतना ज्यादा टेम्परेचर, जितनी कम हीट उतना कम टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे इसमें कर देंगे डी टी। ठीक है, सिंपल। देखो अब आगे क्या होगा, बस इसी में ज्यादा दिमाग लगाना है। सीवी तो बहुत इजी है। देखो जरा, अब इधर देखो, ये चीज किसी को पता है कि ये चीज जीरो होगी? किसी को पता है कि ये चीज सर जीरो हो जाएगी? क्यों हो जाएगी भाई? ये चीज जीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई हम किसके लिए कर रहे हैं? सीपी के लिए कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? सीपी। भाई हमारा जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है। सर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पे क्या मिल रहा है? देखो, पी डीवी इक्वल्स टू कितना आ रहा है? आर डी टी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। ये इसे बॉक्स में बंद करो। चलो इसे इक्वेशन मान लेते हैं अपनी फर्स्ट। अब आओ जरा इस पेज पे, पी डीवी की वैल्यू हमारी आ रही आर डी टी। ठीक है, अब जरा इसमें इस इक्वेशन को उठाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को उठाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हमने देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? सर Q इज इक्वल्स टू W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मैं बोल रहा हूं भाई हम ना थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, एकदम से ज्यादा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा करो, थोड़ी सी हीट देने पर वो क्या करेगा? थोड़ा सा वर्क डन करेगा। अब थोड़ा सा वर्क डन जब वो कर रहा है, थोड़ा सा वर्क डन करने पर उसकी थोड़ी सी एनर्जी चेंज भी होगी, है ना भाई। थोड़ी सी हीट दे दो, थोड़ा सा वर्क डन कर देगा, थोड़ी सी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। चलो फिर अब देखो जरा। अच्छा मेरे बच्चों, डी क्यू की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी क्या? डी क्यू की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी क्या? कितनी थी? सीपी डेल्टा टी। कितनी थी? सीपी डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी नहीं है, डी टी बोल दो, सीपी डी टी। ठीक है, इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी डीवी। वर्क डन किसके इक्वल होता है? सर वर्क डन इक्वल होता है पी डीवी। अगर सर आप पी डीवी का डिफरेंशिएशन कराओगे तो यही तो मिलेगा। इसलिए तो कर रहा था मैं डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और किस लिए करा पार्शियल डिफरेंशिएशन? और किस लिए करा भाई? क्योंकि वर्क डन इक्वल होता है पी डीवी, और इस पी डीवी का मैंने डिफरेंशिएशन करके क्या निकाला? ये वैल्यू निकाली। अब देखो जरा, अब देखना जरा, अब नजारे आने वाले, सिर्फ थोड़ी सी देर और रुको जरा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं पीडीवी की जगह। देखो अगर मैं वर्क डन का चेंज करूं, वर्क डन इक्वल होता है पीडीवी। पीडीवी का मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, इधर किया। कितनी वैल्यू आ रही है हमारी? ये आ रही है आर डी टी प्लस डी यू, जो कि हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो यहां तक पहुंच गए सर, यहां तक पहुंच गए, ये बहुत अच्छी चीज हो गई यहां तक। ठीक है, अब आगे क्या करना है? इतना तो समझ आ गया। अब मेन काम है आगे का। आप लोगों ने सीपी में इतना ही करना है, कांस्टेंट प्रेशर में आप लोगों को इतना ही आना चाहिए। अब आगे बढ़े, आ जाओ। कांस्टेंट प्रेशर समझ आया कैसे कैसे निकाला है हमने? एक बार दोबारा से देख लेना कांस्टेंट प्रेशर कैसे कैसे निकाला है। ठीक है, ये बस कांस्टेंट प्रेशर एक बार दोबारा से देख लेना। अब आ जाओ जरा आगे। अब बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ये क्या होता है भाई कांस्टेंट वॉल्यूम? अब देखो जरा, अब मैंने लगा दिया भाई पिस्टन फिक्स्ड। पीछे था मूवेबल पिस्टन जो मूव कर सकता था अप एंड डाउन, यहां पे है फिक्स्ड पिस्टन। अब यहां पे आप लोग जितना मर्जी हीट कर लो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा भाई। जितना मर्जी हीट कर लो, जितना भी हीट हो जाए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूं, पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, उनकी एनर्जी चेंज हुई कैसे? काइनेटिक एनर्जी में। कब? जब उन्हें हीट किया गया। हीट करने से क्या हुआ? टेम्परेचर मिला। टेम्परेचर मिलने से क्या हुआ? जो पोटेंशियल वाले जो पार्टिकल्स है, जो पोटेंशियल एनर्जी लेकर के मॉलिक्यूल्स बैठे हुए थे, उन्हें कौन सी एनर्जी मिलेगी? अब काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। बट सर ये जो है ना, ये पिस्टन, ये घर वालों की तरह हो गया है, ये इसने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ये घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। ये क्या कर रहा है, घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, घर के अंदर ही गेम्स खेलने पड़ेंगे, है ना। घर के अंदर से इसकी वॉल से टकरा वकरा के यहीं रहेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे, बट इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ सर, अगर इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम उतनी है, इसका मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक घर के अंदर ही हो रही है। एक घर के अंदर अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो अगर ये घर से बाहर नहीं निकलेगा तो इसका वर्क डन नहीं होगा, है ना भाई। जैसे सीपी में जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो घर के बाहर निकल रहे थे, हमने बोला कि उन्होंने वर्क डन करा, भाई घर से बाहर जाने में मेहनत तो लगती है, तो उसमें उन्होंने क्या करा, वर्क डन करा। बट यहां तो इसके मॉलिक्यूल घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो इन्होंने वर्क डन ही क्या करा। तो इस केस में जो वर्क डन होता है कैसा होता है, वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन कैसा होता है, जीरो होता है। ये चीज, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, छोटी सी एक चीज और, क्या, ये जो बच्चे आइडियल गैस होती है ना, ये जो आप लोग आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हो, ये इट्स टोटली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है पूरी की पूरी, इस पे और किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं है, और किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मतलब सॉरी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा नहीं, ये पार्शियलिटी का साइन तो खैर नहीं लगा सकते हम। देखो जरा, ये पूरी की पूरी कैसे डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में चेंज आएगा। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ आप जो मर्जी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए, आइडियल गैस पूरी की पूरी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो जरा, अब इसे भाई हीट करो, अब क्या कर रहे हो, उसे हीट करो। हीट कैसे भाई, अगर हम हीट दे रहे हैं तो कुछ तो होगा, क्या होगा, एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपसे बोलता हूं भाई इतनी ज्यादा हीट मत दो, बेचारे बच्चे आराम से पढ़े हुए, क्यों इतनी हीट दे रहे हो, थोड़ी थोड़ी हीट दे दो। क्या कर दो, थोड़ी थोड़ी हीट दे दो, 1 मोल के लिए कर रहे हो, सीवी कांस्टेंट है तो यहां पे डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब किसी बच्चे को ये तो कंफ्यूजन नहीं है, सर सीवी को एज इट इज क्यों रख रहे हो, सीवी के आगे डी क्यों नहीं लगा रहे। बच्चे ये हम कांस्टेंट है ना, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, सीवी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता ना। ठीक है, ये आ गया, डी क्यू की वैल्यू हमारी आ गई सीवी डी टी। अच्छा वर्क डन, अभी अभी हमने देखा कितना होता है जी, वर्क डन होता है पी डीवी, पी डीवी। बट सर वर्क डन का हमारा काम क्या है, वर्क डन कितना था, वर्क डन तो हमारा 0 था, है ना भाई। अभी तो मैंने बताया भाई, अगर हम बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे तो वो खेलेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे, अगर वो काम ही नहीं कर रहे, अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो वर्क डन कितना, 0। ठीक है, बड़ा इजी सा देखो, वर्क डन का बहुत अच्छा तरीका बता दिया है। अगर कांस्टेंट प्रेशर है मतलब मूवेबल पिस्टन है, अगर बच्चा घर से बाहर ही नहीं जाएगा तो काम कैसे अगर बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो काम कर रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा था। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, बच्चे को एक घर के अंदर बंद कर दिया है, अब अगर घर से बाहर ही नहीं जाएगा तो काम ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वर्क डन 0। समझ गए, समझ गए। देखो फिजिक्स ऐसी होती है, फील आनी चाहिए फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या चाहिए, फील आनी चाहिए। अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, इट्स टोटली अबाउट योर इमेजिनेशन पावर। अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो आप बहुत इजीली फिजिक्स को समझ भी लोगे एंड इसकी न्यूमेरिकल्स भी कर लोगे। चलो भाई आगे बढ़े, वर्क डन 0। फिर से आ जाओ, फर्स्ट लॉ लगाओ। फर्स्ट लॉ क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है, अब थोड़ी सी और हीट देते हैं भाई, थोड़ी सी हीट के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी हीट के लिए काम कर रहे हैं, तो du एज इट इज लिख दो। ठीक है जी। अच्छा ये क्या है, ये तो हमारा पूरा सर 0 है, और dq की वैल्यू कितनी है सर, dq की वैल्यू आई है cv dt, है ना, और du आ गया, तो हमारे पास du की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास du की वैल्यू, अच्छा इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, ये हमारे पास आ गया। ये क्या है, ये किसकी वैल्यू आ गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, cv dt। अच्छा अच्छा, अब इधर आ जाओ जरा, अब इधर आ जाओ जरा। अरे यहाँ पे हमें किसकी जरूरत थी बच्चों, du ही तो चाहिए था, du ने हमें तंग किया हुआ था, है ना। अब आप लोग 12th करने के बाद जो du आपको तंग करे उस du में जाने के सपने देखोगे, सर du में जाना है, du में एडमिशन चाहिए, तो यही वाला du भी क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, तो इस du को हटा देते हैं, इस du को हटाओ, इससे अच्छे कॉलेज में जाओ। देखो कैसे, du को कैसे हटाएंगे भाई, du की ना वैल्यू पुट कर दो,
du की वैल्यू पुट कर दो। लेट सपोज इसे इक्वेशन मान लो 2 और इस वाले को इक्वेशन मान लो 3rd। तो हम नेक्स्ट में कर देते हैं आगे कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दो। तो du जो कि इक्वल आ रहा है हमारा कितना, cv dt, और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है जो कि कितनी आ रही थी हमारी, थर्ड इक्वेशन कितनी आ रही है भाई हमारी, cp dt। हाँ जी, थर्ड इक्वेशन आ रही थी हमारी cp dt इक्वल्स टू r dt प्लस du की वैल्यू पुट करो चलो जल्दी से। तो यहां पे आ गया cp dt इक्वल्स टू r dt प्लस du की वैल्यू कितनी है, cv dt कॉमन निकालो यहां से जरा। यहां पे है cp dt इक्वल्स टू dt कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा r प्लस cv, है ना, यही बचेगा। अच्छा देखो इधर भी dt है, इधर भी dt से dt का हैप्पी बर्थडे, ठीक है, dt से dt कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे कितना बचा, cp, ये cv इधर प्लस का माइनस हो गया cv, और इक्वल्स टू में क्या बचा, r। यही चाहिए था जी हमें प्रूफ, आ गया आपका प्रूफ। था इजी, लगा इजी भाई। फिजिक्स का हम लोगों ने पहला 11th का कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट था, जो कि पूछ ले जाता है एग्जाम में, सीपी बहुत बार आ जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को करवा दिया। मजा आया, पहली बार मेरे से फिजिक्स पढ़ी, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में मजा आया। एक रिकैप ले ले, इतना ही रखना था सेशन, इतना ही है सेशन, ज्यादा लेंदी नहीं है। एक रिकैप ले ले छोटा सा। आओ भाई, हमने क्या करा, हमने देखा भाई सीपी क्या होता है सर, सीपी होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर। जब हम एक बीकर में आइडियल गैस डाल दे, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डाल दे, उसे हीट करें, जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स बीकर के अंदर प्रेजेंट है, वो भी कौन सी एनर्जी उनके पास, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हीट करा उन्हें, मैंने क्या बोला, उसे हीट करो भाई, हीट दो उसे। हीट देने पे जो काइनेटिक एनर्जी उन्हें मिलेगी, क्यों मिलेगी भाई, हीट होने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से जो पोटेंशियल एनर्जी थी उन्हें, जो पोटेंशियल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, अब उन्हें कौन सी एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी जो उन्हें मिली उसमें चेंज तो हुआ है, एनर्जी में क्या हुआ है, चेंज। तो यही तो है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है, यही तो होता है, ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें क्या था, मूवेबल पिस्टन था, मतलब फैमिली वाले ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि भाई अगर तेरे को बाहर जाना है तू बाहर जा। अगर बच्चा ज्यादा प्रेशर दे रहा है या बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो फैमिली वालों ने उसे बोल दिया कि चल कोई बात नहीं तू बाहर चला जा। अब वो बाहर जाएगा तो काम करेगा, इस तरह से समझो, बच्चे के ऊपर प्रेशर आया स्कूल का, उसे बाहर जाना है, घर वालों ने अलाउ कर दिया, ठीक है जी, अलाउ कर दिया। अब अलाउ कर दिया तो वर्क डन कर सकता है, यस वर्क डन कर सकता है वो, अभी हमने यहां पे देखा था, देखो वर्क डन कर सकता था, ठीक है। चलो फिर इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, रैंडम मोशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपी में कांस्टेंट प्रेशर में अगर मॉलिक्यूल्स को रैंडम मोशन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी, कर लिया उन्होंने, बाहर भी जा सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल। ये हमने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाया कि हीट की वैल्यू ये होती है, उसमें हमने 1 मोल्स ऑफ लिया था हीट, 1 मोल्स ऑफ आइडियल गैस लिया था, ठीक है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया, वर्क डन का थोड़ा सा हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास कुछ वैल्यू आई इससे, है ना, वर्क डन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हमारे पास वैल्यू हुई आरडीटी का हमने फिर से वो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें यूज कर दिया, ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमारे सीवी में, अब सीवी कौन सा पार्ट है, सीवी वो वाला पार्ट है बच्चों जिसमें बच्चे के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर पड़े लेकिन घर वाले उसे अलाउ नहीं करेंगे बाहर जाना, बच्चे को जितना मर्जी काम करना हो घर वाले अलाउ नहीं करेंगे बाहर जाने के लिए, भाई तेरे को जो भी काम करना है घर के अंदर बैठेगा, घर से बाहर नहीं जाएगा। अब अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो वर्क डन नहीं करेगा, अगर वो बाहर नहीं जा रहा तो वर्क डन नहीं कर रहा तो वर्क डन 0। फिर से वही सेम काम भाई, Q इज इक्वल टू एनसीवी dt, ठीक है, फिर dq इज इक्वल टू सीवी dt आया, क्योंकि n हमारे क्या है 1 मोल के लिए कर रहे हैं, है ना। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो आइडियल गैस होती है ना बच्चों, वो टोटली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ये चीज याद रखना, फायदा देगी, ठीक है, ठीक है। तो dq की वैल्यू कितनी आ गई, dw प्लस du, इंटरनल एनर्जी हमने यहां से वैल्यू निकाली cv dt, फिर हमने इक्वेशन में पुट कर दी, जो हमने वहां सेकंड इक्वेशन बनाई थी cp dt प्लस rdt प्लस du बना था, du की हमने वैल्यू पुट कर दी cv dt, एंड हमारी वैल्यू आ गई cp माइनस cv इज इक्वल टू r। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं
मेयर्स रिलेशन, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा शायद। मजा आया भाई फिजिक्स के सेशन में। आज के लिए इतना ही, मजा आया। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी भी बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में मिल ही जाएगा। आप लोगों को अब जिस भी टॉपिक पर नई वीडियो चाहिए, फिजिक्स में या और किसी सब्जेक्ट में चाहिए, केमिस्ट्री में भी चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि किस टॉपिक पर नई वीडियो लाऊं। क्योंकि देखो अभी पूरा चैप्टर करने का ना तो आपके पास टाइम है, ना मेरे को इतना अभी टाइम मिल रहा है कि मैं पूरा पूरा चैप्टर कराऊं। बट हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल लेकर के आऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं बिल्कुल लेकर के आऊंगा। जस्ट मेरे को बताओ कि आपको किस टॉपिक पर किस पे वीडियो चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन विद न्यूमेरिकल विद थ्योरी सब कुछ मिलेगा। जस्ट बी फोकस्ड हियर, यहाँ पे बने रहो, जस्ट अपना प्यार दिखाओ। एंड मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।